अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिकल मेथड्स की बुक में से एक्सरसाइज 9.1 9.9 के क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व करने लगे हैं। इन क्वेश्चंस में आपको पता होना चाहिए रिकार्टी इक्वेशन क्या होती है। रिकार्टी इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर ऑफ एक्स। इस फॉर्म की जो इक्वेशन होती है उसे हम रिकार्टी इक्वेशन करते हैं। इस इक्वेशन के अंदर ये जो y है आपके पास, दिस y कैन बी जनरल सोल्यूशन एज y इक्वल्स टू y1 प्लस 1 ओवर u। ये y जो है वो आपका जनरल सोल्यूशन है एंड y1 इज़ योर पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये y1 कुछ क्वेश्चंस में आपको गिवन होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में y1 गिवन है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपको गेस करना पड़ेगा। y1 इज़ द पर्टिकुलर सोल्यूशन एंड y इज़ द जनरल सोल्यूशन। अगर हम y को इक्वेट करें इस इक्वेशन के इक्वल, तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास एक फॉर्म बनती है du बाई डी एक्स माइनस पी प्लस 2q y1 इंटू यू इज़ इक्वल्स टू क्यूब। यानी आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये तीन इक्वेशंस रिक्वायर्ड है। सो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और आपको उन्होंने पर्टिकुलर सोल्यूशन दे दिया है y1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज़ अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 17। y फाइंड करना है। सबसे पहले अपनी इक्वेशन को जो है वो रीअरेंज करें किस तरह से कि सारे के सारे y's जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे होने चाहिए। तो सारे आपके पास y's लेफ़्ट साइड पे हैं और बाकी जो भी रह जाए उसको राइट साइड पे ले जाए। dy बाई डी एक्स, अब रिकार्टी इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है वो p ऑफ x होता है, तो यहाँ y का कोफिशिएंट -1 है, तो यहाँ आपके पास p ऑफ x क्या बन गया -1। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा q ऑफ x होता है, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है -2 ओवर एक्स क्यूब, तो वो बन जाएगा q ऑफ x। जो आपके पास राइट साइड पे टर्म बची दैट इज़ योर r ऑफ x, उसकी ज़रूरत नहीं है इस इक्वेशन के अंदर, सो वी आर नॉट राइटिंग इट। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास सॉल्व्ड इक्वेशन है जब y को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो डायरेक्टली आपने याद रखनी है। ये सॉल्व्ड इक्वेशन आप यूज़ करेंगे du बाई डी एक्स माइनस पी प्लस 2q y1 इंटू यू इज इक्वल टू क्यू। p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की -1 प्लस 2 टाइम्स q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की दैट इज़ -2 ओवर एक्स क्यूब इंटू y1 आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर y1 की वैल्यू पुट की इंटू यू इज इक्वल टू -2 ओवर एक्स क्यूब, ये q की वैल्यू पुट की। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे। जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो आपके पास बनेगा du बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस 4 ओवर एक्स यू इज इक्वल टू -2 ओवर एक्स क्यूब। ये इक्वेशन जो है वो आपके पास इक्वेशन बनती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको याद हो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हुई है dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। दिस इज़ योर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो e रेज टू पावर जो y का कोफिशिएंट होता है p ऑफ x dx, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था जब हम लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज कर रहे थे। इसी तरह से यहाँ पे अगर देखें y की जगह पे u है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन u और x में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा p ऑफ x, ये जो आपके पास u यहाँ y का कोफिशिएंट, तो यहाँ किसका है u का कोफिशिएंट, e raised to power integration 1 plus 4 over x dx, this is your integrating factor। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन के दोनों साइड पर, इसको लीनियर बनाएंगे, टोटल डिफरेंशियल बनाएंगे यहाँ पे। चलें इंटीग्रेट करने के लिए जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 1 की इंटीग्रेशन इज x एंड 4 कांस्टेंट एज इट इज, 1 ओवर x की इंटीग्रेशन इज ln x। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल रूल्स होते हैं, पावर रूल्स होते हैं कि ये हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, e रेज टू पावर x मल्टीप्लाई बाई e रेज टू पावर 4 ln x। ln की प्रॉपर्टी होती है कि इसका कोफिशिएंट जो है वो वेरिएबल की पावर में आ सकता है। सिमिलरली e एंड ln आर एंटी प्रोसेस ऑफ ईच अदर कैंसल्ड आउट, सो आपके पास क्या बचा x रेज टू पावर 4 e इंटू x। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मल्टीप्लाई द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू योर इक्वेशन नंबर 1, दोनों साइड्स पे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी।
हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आई, इसको रीअरेंज कर रहे हैं। यहाँ एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर वाला एक्स इस एक्स के साथ कैंसिल आउट करके इसको सिंप्लीफाई कर लिए। सिंप्लीफाई करने के बाद जब भी आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये टोटल डेरिवेटिव बन जाता है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ दिस यू एंड दिस टर्म एक्स रेज टू पावर 4 ई एक्स। बेशक आप इस डेरिवेटिव को प्रोडक्ट रूल लगा के यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं, आपको यही इक्वेशन मिलेगी। इसको ये क्लोज्ड फॉर्म है, दिस यू ये प्रोडक्ट रूल है ना आपके पास बेसिकली, और ये टर्म फर्स्ट इक्वल्स टू माइनस 2x ई एक्स। अब अप्लाई करें इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ये डी एक्स आपके पास यहाँ पे आ गया। दोनों साइड पे जब इंटीग्रेशन अप्लाई की तो ये डी और इंटीग्रल कैंसल्ड आउट। ये लीनियर इक्वेशन की स्पेशलिटी है कि वो इजीली इस तरह इंटीग्रेट हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप सबको पता है बहुत इजी है और आपको करने भी आती है। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से एक्सपेंड कर लिए। एक्सपेंड करने के बाद अब अगर आप देखें आपका जो सोल्यूशन आया है फाइनल, दिस इज इन टर्म्स ऑफ यू। जो आपका क्वेश्चन था दिस वाज इन वाई, तो इसका ये मतलब है जब फाइनली सॉल्व होने के बाद इस u को सब्सटीट्यूट बैक करना है आपने। तो मैंने यहाँ स्टार्ट में आपको एक क्वेश्चन बताई थी, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस 1 ओवर u। इस इक्वेशन को हम यूज़ करने वाले हैं। y1 आपको क्वेश्चन में गिवन था एज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन एक्स स्क्वायर। पुट करें, इसको रीअरेंज करें और u की वैल्यू निकाल लें। जैसे ही u की वैल्यू आई, इस u की वैल्यू को इस फाइनल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर लें। सब्सटीट्यूट करने के बाद बस जस्ट आपने रीअरेंज किया इसका और यहाँ से y फाइंड कर लिया। दिस इज योर सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 17 हमने डिटेल में कर लिया है, तो अब हम थॉरोली जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड जल्दी जल्दी हम अब करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और पर्टिकुलर सोल्यूशन गिवन है। y का कोफिशिएंट इज ऑलवेज p ऑफ x। मैंने आपको रिकॉर्ड इक्वेशन यहाँ पे स्टार्ट में बताई थी, या आप स्टार्ट में जो है वो वीडियो फॉरवर्ड बैक करके आप देख सकते हैं। y का कोफिशिएंट इज p ऑफ x, y स्क्वायर का कोफिशिएंट इज q ऑफ x, और ये आपके पास y1, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे रिकार्टी इक्वेशन के लिए आपने जो इक्वेशन आपको मैंने कही थी मेमोराइज करनी है वो आपने लिखनी है। यहाँ लिखने के बाद वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, p की, q की, y1 की और q की। रीअरेंजमेंट किया, रीअरेंजमेंट करने के बाद आपके पास ये फाइनल इक्वेशन आई, दैट इज योर लीनियर इक्वेशन। ये क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप देख सकते हैं उसमें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास ये जो u का कोफिशिएंट है e रेज टू पावर इंटीग्रेशन u का कोफिशिएंट dx। इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद इसको रीअरेंज करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको जो इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी दिस वन, 1 ओवर एक्स। ये 1 ओवर एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर था। 1 ओवर एक्स को मल्टीप्लाई किया, डी यू बाई डी एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर यू इज इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में टोटल डेरिवेटिव बनता है दिस u एंड दिस 1 ओवर x। ये आपके पास प्रोडक्ट रूल है, इसको वापस अगर आप डेरिवेटिव लगाएं प्रोडक्ट रूल तो आपको बस यही इक्वेशन मिलेगी। ये बैकवर्ड बेसिकली हमने इसको क्लोज किया। अब ये dx ले जाएं आप राइट साइड पे और दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो d और इंटीग्रेशन एंटी प्रोसेस है तो कैंसिल आउट हो गया और यहाँ इंटीग्रेट होकर माइनस ln x प्लस c मिल गया। रीअरेंजमेंट कर ली। अब क्वेश्चन में आपके पास y था, u नहीं था, तो इसलिए जो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन नंबर 17 में एक्सप्लेन किया है कि y को हमेशा लेना है y1 प्लस 1 ओवर u। y1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें और रीअरेंज करके यहाँ से u की वैल्यू लेके यहाँ पे सब्सटीट्यूट बैक करें तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाएं। सिमिलरली जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 है, तो इसको जल्दी जल्दी हम करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस में आपको y1 नहीं भी गिवन होता, तो y1 आपने चूज़ कैसे करना है। y1 y की एक ऐसी वैल्यू होती है कि अगर हम उसको यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आए। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको y1 नहीं दिया हुआ तो आपने खुद से चूज़ करना है, और वो चूज़ कैसे करना है,
आपको देखना पड़ेगा कि ऐसी वैल्यू 1 भी हो सकता है, x भी हो सकता है, x² भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। कोई भी y की वैल्यू जो यहाँ इस इक्वेशन पुट करें तो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आए तो वो वैल्यू इज़ द पर्टिकुलर सोल्यूशन। अच्छा, y का कोफिशिएंट इज़ p ऑफ x, y² का कोफिशिएंट इज़ q ऑफ x और y1 हमने यहाँ पे खुद से ले लिया। इक्वेशन यूज़ करें जो मैंने क्वेश्चन नंबर 17 में डिटेल में आपको बताया भी है, du/dx माइनस p + 2q y1 u इज इक्वल टू q। p की वैल्यू पुट करें, q की वैल्यू, y1 की और q की वैल्यूज पुट करके इसको रीअरेंज कर लिया तो ये फाइनल इक्वेशन बची। पिछले क्वेश्चंस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस बन रही थी, यहाँ तो सिंपल डेरिवेटिव आ गया, सेपरेबल इक्वेशन बन गई है। dx को इस तरफ ले जाएं और इंटीग्रेट करें दोनों साइड पे तो u + x इज c आ गया। अब क्वेश्चन u में नहीं था, सो यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ u। तो y इज इक्वल टू y1 + 1 ओवर u, y की वैल्यू, y1 की वैल्यू पुट करें और यहाँ से u ले लें। जो भी u की वैल्यू आए इसको वापस इक्वेशन में यहाँ पुट करें तो आपके पास ये सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 20 में सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है कि अरेंज्ड फॉर्म नहीं है, ये सारे y's आपके लेफ्ट साइड पे होने चाहिए। तो इन सब टर्म्स को हमने लेफ्ट साइड पे मूव किया और 7 को हमने राइट साइड पे ही रहने दिया। y का कोफिशिएंट इज p ऑफ x, y² का कोफिशिएंट हमारे पास q ऑफ x है और y1 यहाँ जो पर्टिकुलर सोल्यूशन बनता है वो 1 है। और y1 की चॉइस कैसे करनी है ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 19 में एक्सप्लेन भी किया है। अब इसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में डिटेल में आपको समझाया गया है, हमने इक्वेशन लेनी है du/dx माइनस p + 2q y1 u इज इक्वल टू q, ये आपको याद रखनी है। p की वैल्यू q, y1 और q की वैल्यूज पुट करें, इसको रीअरेंज करें तो यहाँ एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो क्वेश्चन नंबर 17 में डिटेल में एक्सप्लेन्ड है, जो u का कोफिशिएंट होता है दैट इज़ योर p ऑफ x। तो e⁻∫ -8 dx इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला, उसको इक्वेशन की दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद ये u और ये जो आपके पास कोफिशिएंट है ये टर्म, ये प्रोडक्ट रूल बैकवर्ड है। dx को मूव करें राइट साइड पे और दोनों साइड पे अप्लाई कर दें इंटीग्रेशन। तो d और इंटीग्रल कैंसल्ड आउट, यहाँ पे इंटीग्रेट कर लें इस तरफ। इंटीग्रेट करने के बाद इसको रीअरेंज किया, सिंपल क्या किया कि -8 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, सब टर्म्स के साथ -8 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो कांस्टेंट इनटू एनी अदर कांस्टेंट इज अ न्यू कांस्टेंट, तो हम इसको रिप्लेस कर लेंगे सिंपल c के साथ। ये देखिए यहाँ सिंपल हमने इसको रिप्लेस कर दिया c के साथ। अब क्वेश्चन में u नहीं था, y था, तो हमने यहाँ पे फिर अगेन जो आपको मेमोराइज करनी है इक्वेशन y इज इक्वल टू y1 + 1 ओवर u लिया, y1 की वैल्यू पुट की, इसको रीअरेंज करना है और रीअरेंज करने के बाद u की वैल्यू ले लेनी है। इस u की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट बैक करें तो यहाँ पे आपको एक फाइनल सोल्यूशन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 21 भी इजी सा है, इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। y का कोफिशिएंट जो है वो p ऑफ x, y² का कोफिशिएंट q ऑफ x और यहाँ y1 जो पर्टिकुलर सोल्यूशन जो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो cot ऑफ x है। अगेन जो आपने इक्वेशन मेमोराइज की हुई है वो लिखें du/dx माइनस p + 2q y1 × u इज इक्वल टू q। वैल्यूज पुट करें यहाँ पे इन टर्म्स की और उसको रीअरेंज कर लें। अगेन यहाँ ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, तो जो u का कोफिशिएंट है दैट विल बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए e⁻∫ cot ऑफ x, ये जो आपके पास u का कोफिशिएंट था ये यहाँ आ गया। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के लिए ये ln और e एंटी प्रोसेस है तो कैंसिल होकर सिर्फ साइन ऑफ x बचा आपके पास। इस साइन ऑफ x को उस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों साइड पे रीअरेंज करें तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। टोटल डेरिवेटिव किसका बनता है, u एंड साइन ऑफ x का, माइनस साइन ऑफ x। dx मूव करें राइट साइड पे, दोनों साइड पे इंटीग्रल अप्लाई करें और इंटीग्रेट कर दें। d और इंटीग्रेशन कैंसल्ड आउट डायरेक्टली। अब हमें u को फाइंड करना है, तो y इज इक्वल टू y1 + 1 ओवर u, y1 इज योर cot ऑफ x + 1। रीअरेंज करके u निकालें और u की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट बैक करें तो ये आपका सोल्यूशन जो है वो आपको मिल गया। I hope you understand all of these questions. For more updates and for more videos, you have to like my channel and you have to subscribe it और इसको share भी करें अपने friends के साथ. Thank you.